क्या आप तैयार हैं अमीर बनने के लिए? हमारा जन्म अमीर घर में हुआ हो या ना हो, हम अपना जीवन अमीर बन के जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत और स्टडी रखना पड़ेगा। लेकिन रातों रात अमीर बनना वो सिर्फ कहावत में ही हो सकता है। फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें अनुशासन सीखना पड़ेगा। अनुशासन ही जीवन के उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है। एक कौशल व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में अनुशासन ना रखे तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। और दूसरी चीज है हमारी मानसिकता। वो कई बार हम नहीं बोलते, इसकी सोच ही ऐसी है कि वो कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी मानसिकता आपके भविष्य का निर्माण करती है। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में कितना जानते हैं? हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कर्ज से जूझ रहे होंगे। आप जानते हो कब किस इंसान के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है? कर्ज बढ़ जाए ऐसी कोई नौबत ही ना आए, इसके लिए हमें पहले से तैयार होना है। जब रिसेशन आए या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें फाइनेंस को लेकर काफी परेशानियां हो, ऐसी सिचुएशन में हम अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर लाइफ में प्रायोरिटी की बात करूं तो, और मेरी ही बात करूं तो लाइफ में मेरे लिए तो पैसा कमाने की प्रायोरिटी मेरे परिवार के बाद आती है। आपके लिए पैसे कमाने की प्रायोरिटी सबसे पहले है या मेरी तरह दूसरी? दोस्तों, लाइफ है ना एक पहिए की तरह है और सिचुएशन भी स्टेबल नहीं रहती। फाइनेंस में भी सेम सिचुएशन होती है। आज बुरा है तो कल अच्छा समय भी आ सकता है। लेकिन क्या आप सभी समय के लिए तैयार हो? आप समय पे तो नहीं, पर अपने फाइनेंशियल लाइफ में कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपको 3 चीजों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। फर्स्ट, मन। सेकंड, बिलीफ। एंड थर्ड, एक्शन। अब ये कैसे? हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ किसी पर डिपेंड करती है, फाइनेंशियल डिसीजन पर, और हम डिसीजन लेते हैं अपने मन से। ये मन हमारी बिलीफ से भरा हुआ होता है। मन और बिलीफ हमसे डिसीजन लेने की क्रिया करवाते हैं। पैसा हमारी पर्सनल वेल्थ है और उसकी नींव रखना जरूरी है ताकि आपको कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल डिसीजन सही हो। क्या आपने कभी सोचा है हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हैं? वो हमारे इमोशन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यह इमोशन हमारे पास से जुड़ा होता है। इन दोनों का इफेक्ट हमारे डिसीजन में देखने को मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि यह तो जाहिर सी बात है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हो? वैसे इमोशन को कंट्रोल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में आप असल में क्या करना चाहते हो। जैसे जैसे आप मेरे ऑडियो को सुनेंगे तो आप समझेंगे कि डिसिप्लिन, बिहेवियर और हमारी आदत का विकास करके हम कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। पता है आपको अक्सर क्या होता है जब बात फाइनेंशियल चॉइस की आती है? हमारा मन और हमारे एक्शन दोनों ही अपनी अपनी दिशा में काम करने लग जाते हैं। आपको ऐसे ख्याल आता है कि मैं नया घर लूं या रेंट भरूं, पैसे शेयर मार्केट में डालूं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं। ऐसी सारी बातों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पीछे का एक प्रैक्टिकल रीजन क्या है आपको बताऊं? हम अपने लक्ष्य के बारे में क्लियर नहीं होते, ना ही आगे तक देख पाते हैं, ना ही आगे की सोच पाते हैं। वैसे आगे की बात सामने आई है तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कभी सोचा है कि आप अगले 5 साल में क्या बनना चाहते हो? खुद को कहां पहुंचाना चाहते हो? आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या नहीं, पर आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हो तो आपको अपने मन को अमीर बनाने की ये ऑडियो। हमारी लाइफ में किसी की चले या ना चले, हमारे इमोशन की बहुत चलती है। सही बोला ना मैंने? आजकल ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला शब्द है बिहेवियर इकोनॉमिक्स। हर इंसान अलग है तो उसकी सोच भी अलग होगी और सोच का हमारे नजरिए से गहरा ताल्लुक है। जैसे किसी की पसंद नापसंद अलग होती है, वैसे ही कोई इंसान किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका डिसीजन
अलग ही होगा। ये सब बेसिकली ना हमारे लाइफ का लक्ष्य, हमारी इच्छा और हमारे बिलीफ से डेवलप होता है। ये इमोशन जितने अच्छे हैं ना, उतने ही हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में हर्डल बनते हैं। आप ही देख लो, अपने आसपास कोई ऐसा मिलेगा कि उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर क्या गलत डिसीजन लेता है। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करते हैं, लेकिन क्या आप अपने फाइनेंशियल लाइफ के बारे में किसी से बात करते हैं, किसी से सलाह लेते हैं? क्या घर में नॉर्मल टॉक के रूप में फाइनेंस के सब्जेक्ट में चर्चा की जाती है? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो कोई गल नहीं। पृथ्वी पर एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने बुद्धि दी है। जैसे हर किसी के पास एक जैसा दिमाग नहीं होता, वैसे ही हर किसी की सोच एक सी नहीं होती। हर इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है, सबकी लाइफ अलग होती है। वैसे ही सबके जीवन का लक्ष्य, इच्छा और बिलीफ अलग होती है। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, आपकी लाइफ जैसी भी हो, आपके लाइफ में डिसीजन जब भी आप लेते हो तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपके इमोशन का रोल बहुत बड़ा होता है। हर चीज का मतलब मनी मैनेजमेंट भी है। वैसे हम कितना भी कह लें सब बढ़िया है, लेकिन हम सब की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है। हर रोज छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए होते हैं। प्रॉब्लम आए और उसे सॉल्व करो तो वो प्रोसेस ठीक है, लेकिन जब किसी इंसान में ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तब सबसे पहले तो वो गलत डिसीजन लेता है। दूसरा कि वो अगर प्रॉब्लम में फंस जाए तब भी अपने ईगो की वजह से किसी से मदद नहीं मांगता, मतलब दोनों ही तरह से फंस जाता है। फाइनेंस को लेके आपके सभी प्रश्न का उत्तर यहीं पे मिल जाएगा।